प्रीति माता जी, सुश्री माता जी, हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी, प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे पंचांग प्रणाम। माता जी, जियो कहाँ कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सुधा सभी माता भक्तों जी, को धन्यवाद पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हाँ जी, और सभी दिया भक्त सुधा मुझे माता जी, आप आशीर्वाद गाएंगी? दें। मैं बंगाली नहीं गाती पर कोशिश करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा मामनी माता जी, जी माता जी। बंगला मुझे नहीं आती लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा सुधा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु माता जी, जी। पंचांग धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा स्मिता कृष्ण माता जी। सुधा माता जी शुरू कर दिया आप। गौर हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे गुरु जी, कृष्णा। शुरू करती हूँ। श्री जी जी प्रभु जी, माता सभी भक्त मुझे जी माता जी। आशीर्वाद दीजिए जिसे मैं ठीक से गा सकूं। अच्छा ही गाएगी माता जी। ओम अज्ञानतिमिराधंस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पदचारिणे निर्विवेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपा त्वं वन्दे दीनानाथ तारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण की बो जयो जयो गौरा चंदेर आरती कशोभा की बो जयो जयो गौरा चंदेर आरती कशोभा जानवी तटवने जग मन लोभा जानवी तटवने जग मन लोभा की बो जयो जयो गौरा चंदेर आरती कशोभा जानवी तटवने जग मन लोभा की बो दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधरा निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधरा की वो बस्ती अच्छे गौरा चंदेर रतन सिंहासने की वो बसी अच्छे गौरा चंदेर
रतन सिंहासने आरती करेन ब्रह्मादि देव गणे आरती करेन ब्रह्मा आदि देव गण की बो नर हरि आदि कोई चामर ढुलाए कि बो नर हरि आदि कोई चामर ढुलाए संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय कि वो शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाला मधुर मृदंग बाजे परम रसाला कि वो बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल गल देशे वन माला करे झलमल गल देशे वन माला करे झलमल कि वो शिवो शुक नारद प्रेमी गद गद कि वो शिवो शुक नारद प्रेमी गद गद भक्ति विनोद देखे गौरार संपदा भक्ति विनोद देखे गौरार संपद कि बो जयो जयो गौरा चंदेर आरती कशोभा जानवी तट वने जगमन लोभा गौरंगे आती शोभा जगमन लोभा गौरंगे आरती शोभा जग जन मन लोभ गौरंगे आरती शोभा जग जन मन लोभा गौर निताई घर गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरिताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत सुधा सुंदर माता गाय जी माता जी। बहुत सुंदर आप सबकी कृपा से ही भर पाई हूँ, नहीं तो मुझे मैं नहीं कर सकती। ठीक है देखिए ना थोड़ी देर थोड़ी देर अच्छा रखिए लगा खड़ी हो बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद, सही भक्तों का। जी, सुषमा माता जी भोग आरती करेंगे। बहुत सुंदर महाराज जी आपने गाया, मैंने सुना। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। गानितिरांदस ज्ञान गंधलाका चक्षुर स्मृतिंजन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचांग सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु आरती। কত ভক্ত বৎসল শ্রী গৌর হই
ভজ ভকত বৎসল শ্রী গৌর হরি, শ্রী গৌর হরি সহি গোষ্ঠ বিহারী, শ্রী গৌর হরি সহি গোষ্ঠ বিহারী, নন্দ যশোমতি চিত্তহারি, নন্দ যশোমতি চিত্তহারি, বেলা হলো দামোদর আইসো এখনো, बेला होलो दामोदर। हरे कृष्णा, एक मिनट। सुषमा माता जी, आपको एक ही लाइन एक ही बार बोलना है, नहीं तो बहुत समय लगेगा। ओके। মন্দির বসি কর ভোজন, নন্দের নির্দেশে বৈশে গিরিবর ধারি, বলদেব সহসখা বৈশে সারি সারি, সুকোতা শাকাদি ভাজি নালিতা কুসুমান্ড, ডালি ডালা দুগ্ধ তম্বি দধি মোচা ঘন্ট, মঙ্গদ বড়া মাস বড়া রটিকা ঘিতান্ন, শঙ্কুলি পিষ্ঠ ক্ষীরপুলি পায়েসান্ন, অপুর অমৃত কেলি রম্বা ক্ষীর সার, অমৃত রসালো আমল দ্বাদশ প্রকার, লুচি চিনি সরপুরি লাড্ডু রসা বলি, ভোজন করে কৃষ্ণ করে কৌতূহলী, রাধিকার পক্ষ অন্ন জীবিত ব্যঞ্জন, পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন, ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রী মধু মঙ্গল, বগল বাজায় আর দেয় হরি বল, রাধিকা দিগণে হেরি নয়নের কোণে, তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবনে, ভোজনান্তে প্রিয় কৃষ্ণ সুবাসিত বাণী, তব সবে মুখ্য পক্ষালয়ে হরে সারি সারি, অষ্ট মুখ্য পক্ষালিয়া যত সখাগণে, আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব শনে, জম্বুল রসালো আনে তাম্বুল মশালা, তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা, বিশালাক্ষ শিখি পুচ্ছ চামর ঢুলায়, অপূর্ব সজ্জায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা গায়, যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনিত, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত, ললিতাদি সখীগণ অবশেষে পায়, মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণ গুণ গায়, লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ, ভোগারতি গায় সেই ভক্তি বিনোদ, ভজ ভকত বৎসল শ্রী গৌর হরি, শ্রী গৌর হরি, ভজ গোবিন্দ গোপালা, ভজ গোবিন্দ গোপালা, ভজ ভক্ত বৎসল শ্রী গৌর হরি, শ্রী গৌর হরি। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्वत्र बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत अच्छा गाया आपने। माता जी बहुत अच्छा गाया है। बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत अच्छा गाया माता जी, सुषमा माता जी आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुषमा माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। आज प्रणाम गुरु जी। जन्मदिन है गुरु जी। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी हरे भक्तों कृष्णा। को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा। तो मैं इस तरीके से सोच रहा था कि पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी सबको, हाँ सबको। तो अभी जैसा कि हमने गौर आरती और भोग आरती शुरू की है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। एक दिन हम मंगल आरती नरसिंह आरती गाएंगे, एक दिन गौर आरती गाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि टाइम भी थोड़ा कम लगेगा, है ना। दो दो आरती हम गाएंगे। तो जैसा अभी कल है मंगल आरती और नरसिंह आरती गाएंगे, परसों वापस भोग आरती और गौर आरती, उसके बाद फिर तुलसी आरती,
और चैतन्य शिष्टाष्टकम, इस तरीके से रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, तो कल हम मंगल आरती और नरसिंह आरती गाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि बाकी का पीछे का छूट जाए, तो उसके लिए हम उसको रोटेटिंग इसमें डाल देते हैं आज से ही। हाँ, तो कल मंगल आरती है। कौन गाएंगे मंगल आरती और नरसिंह आरती? जिनको अभी तक गाया ही नहीं है वो फिंगर को रेज कीजिए। अभी तक मंगल आरती गाई नहीं है किसी। मंगल आरती, ठीक है। मंगल आरती रूमा साहा माता जी गा सकती है, और नरसिंह आरती है अभी तक किसी ने गाई नहीं है, ऐसा कोई है? नरसिंह आरती किसी ने गाई नहीं, ठीक है। यशिका, ओके, यशिका माता जी ये नरसिंह आरती गाएगी, ठीक है। परसों का भी हम परसों भोग आरती और गौर आरती। फिंगर को रेज कीजिए जरा। गुरुजी नरसिंह आरती किनको बोले? मैं गा सकती हूँ। एक मिनट, अभी नरसिंह आरती ये यशिका माता जी और रुमा शाह माता जी, आप दोनों भी कंफर्म कीजिए आपका आवाज बोलकर, हाँ करके आपने सुना। और कैमरा को ऑन कीजिए। जी गुरुजी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरुजी जी जी सुना आपने, तो कृष्ण मोहन जी जी गुरुजी लिख लिया। ओके, अभी परसों है कि भोग आरती और गौर आरती, ये इसके लिए अभी हम देखते हैं, ताकि 3-4 दिन का शेड्यूल हो जाएगा तो अच्छा रहता है जी। तो कल है गौर आरती है, ये रीति माता जी गाएगी परसों। जी गुरुजी और उसके बाद भोग आरती अभी तक किसी ने प्रिपरेशन किया है और अभी तक गाया नहीं, ऐसा कोई? भोग आरती गुरुजी मैंने नहीं गाया। ठीक है, प्रतिभा माता जी को भोग आरती दे दीजिए। मंगल आरती कर लूंगा माता जी तक यार अभी अरे वही गान तो सुनी सब सुना। माइक को जरा किसी का बंद कीजिए, आपका किसी का माइक चालू है जी। तो कितने दिन का हो गया? अभी 2 दिन का हो गया, अभी तीसरे दिन का मैं बता रहा हूँ, तुलसी आरती और चैतन्य शिष्टाष्टकम। ठीक है, अभी तक किसने तुलसी आरती गाई नहीं है, ऐसा कोई है? गाई नहीं है तुलसी आरती, ओके जी। तुलसी आरती मैंने नहीं गाई गुरुजी, मैंने नहीं गाई। नहीं, आप फिंगर को आप ये कीजिए, हाँ जी जी। तुलसी आरती है वह, ये ठीक है। आरती मैंने नहीं गाई। विनोद बिहारी तुलसी आरती गाएगा, और चैतन्य शिष्टाष्टकम अभी तक किसी ने गाया नहीं है, ऐसा कोई? जी, मनीषा चौधरी माता जी चैतन्य शिष्टाष्टकम गाएगी, ठीक है। 3 दिन हो गए, 3 दिन का शेड्यूल मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी हम ऐसे 3-3 दिन के शेड्यूल बनाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि मैं अगर लेट भी ज्वाइन हुआ तो भी चलता रहेगा। और सबको है ना, एक लाइन एक ही बार बोलना है, किसी को 2 बार नहीं बोलना है, और ये 9, 9:15 के पहले ही कंप्लीट होना चाहिए हमेशा, मंगल आरती भी और नरसिंह आरती और भोग आरती, गौर आरती, ठीक है। और उसके बाद जब जब आपको पूछा जाएगा, उन लोगों ने बिल्कुल हाथ नहीं उठाना है जिन लोगों ने गा के हो गया, ठीक है। तो इसको भी, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है ना, अगर आपका हो गया है और फिर आपको हाथ नहीं उठाना, ओके जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी मैं 1 मिनट रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कीजिए। जी कल यानी 27 तारीख को मंगल आरती और नरसिंह आरती होगी। मंगल आरती रूमा शाह माता जी और नरसिंह आरती जस्मिता माता जी। और 28 तारीख को गौड़ आरती रीति माता जी और भोग आरती प्रतिभा माता जी। 29 तारीख को तुलसी आरती विनोद बिहारी प्रभु, चैतन्य शिष्टाष्टकम प्रतिभा माता जी। गुरुजी मनीषा चौधरी माता जी चैतन्य शिष्टाष्टकम। सॉरी मनीषा चौधरी माता जी। मनीषा चौधरी लिखा था, गलती से निकल गया ना। हाँ सॉरी। और गुरुजी आज पीहू सुमिता सिन्हा माता जी की बिटिया है, उनका जन्मदिन है।
जी 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 जी। तो ओके, तो आप अनाउंसमेंट कीजिए, हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो सुमिता माता जी का जो बेटी है, क्या नाम है उनका? विभू। पीहू पीहू विभू, हाँ जी जी। पीहू नाम है हरे कृष्ण। विभू, ओके ओके। हरे तो कृष्णा सभी गुरुजी। भक्तों को पंचांग प्रणाम। आ गई क्या? कहाँ है? दिख नहीं रही। हाँ ओके, हरे ये आ गई। कृष्णा चलो, गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। जी हरे जी। कृष्णा गुरु तो जी, तिलक सभी लगा भक्तों को के, पंचांग अच्छा है। प्रणाम। तो गुरुजी ओके पंचांग प्रणाम। जी जी। तो इनके लिए हम एक बार सब लोग इसको आशीर्वाद दीजिए, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो कृष्ण हरे बहुत अच्छे से। हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे हरे। कृष्णा, आप भक्ति में प्रगति करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी कृष्णा ओके। हरे हरे। तो जन्मदिन की इनको हार्दिक बधाई हो, और ये भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, ऐसे सब भक्त प्रार्थना कीजिए। ठीक है, तो वैसे इनकी माँ और पिताजी दोनों लगे हैं, है ना? तो अच्छा है। ओके, तो हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य गुरुजी। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैं इधर यमुना के किनारे बैठा हूँ। तो पहले मैं आपको यमुना मैया का दर्शन कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं कथा शुरू करता हूँ। ये यमुना मैया का आपको दिख रहा है, वहां पर एक अल्टर है, और ये यमुना का जल है। ये केशी घाट है। जो लोग गोवर्धन इको विलेज में आए होंगे उन्होंने इनको देखा भी होगा, इस जगह को। तो ये यमुना मैया सामने ही है, अल्टर है। थोड़ा सा भी मैं जूम नहीं कर सकता इसको, लेकिन आप कर सकते हैं। तो वहां पर एक नीले कलर की ड्रेस पहने हुए हैं देवी। यमुना देवी मतलब भगवान कृष्ण की पत्नी। ठीक है, ओके जी। तो अभी हम शुरू करते हैं राधानाथ महाराज की कथा को। ओके, तो जैसा कि लास्ट टाइम हम, कोई मुझे बताएगा लास्ट टाइम हम कहाँ रुके थे? राधानाथ स्वामी महाराज किसको मिले थे? याद है किसी को या भूल गए? मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा। नहीं, मदर टेरेसा हो गया था। मदर टेरेसा हो गया था। हरे कृष्ण का क्रॉस में नाम है। हरे कृष्ण जी जी, मैं चाहता हूँ कि फिंगर को रेस कीजिए आप, और फिर मैं किसी को बोलता हूँ, वो अच्छा रहता है सिस्टम में। जी बोलो। जी बोलिए, क्या इनका नाम है? जी सुषमा बाग माता जी, नहीं तो जी कृष्ण मोहन सिंह प्रभु। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जो मदर टेरेसा के बाद वो जब वो मुंबई आ गए थे वो, और उन्होंने जब मुंबई आए राधानाथ महाराज जी, तो वहाँ पे जो क्रॉस मैदान में जो बैलून वाला के ऊपर उन्होंने देखा था हरे कृष्णा का, और लिखा हुआ हरे कृष्णा फेस्टिवल क्रॉस मैदान। और उसके बाद वो चर्च गेट से गए थे राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ पे, और वो पीछे बैठ के वो देख रहे थे। और एक वहां पे ही उनको कनाट सर्कस में ही उनको एक वो जो भगवान का बांसुरी में
का एक फोटो मिला था, उसको देख के उन्होंने रिसेंबल किया कि जिसको मैं बहुत पहले से लेके घूम रहा हूँ, ये यही है वो जो। जी और जी। उन्होंने बाहर से पैसे भी, मतलब बाहर जाके पैसे मांग के और फिर उन्होंने उसको खरीदा, ऐसा आपने बताया था गुरु जी। जी, बराबर। जी, श्री कृष्णा बुक, कृष्ण पुस्तक श्री को कृष्णा। उन्होंने भीख मांगकर खरीदा था, जी ये मैंने जी बताया जी, था। आपने बताया था श्री कृष्णा, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। जी जी, ओके। और जी मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, याद है? शिला प्रभुपाद जी क्रॉस मैदान में कितने सारे लोग, है ना? तो ये जी सारा जी चीज जी। मैंने बताया था। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि और वहां आके एक हम्म, भक्त जो जो फिर प्रभुपाद जी ने उनको बुलवाया वहां पे, हम्म, जो भक्त आके उनको पकड़ के लेके गए। हम्म, और फिर वहां पे यमुना माता जी जो थी वो गाना गा रही थी, ये भी आपने बताया था। जी और फिर आपने बताया था कि जो सरस्वती से उनकी मुलाकात, जो एक लड़की थी जो डांस कर रही होती थी थी। ऊपर स्टेज पे, सरस्वती, तो श्याम हम्म, सुंदर प्रभु और मालती माता जी की बिटिया थी। जी बराबर। और ये प्रोग्राम 1971 में हुआ था, ऐसा आपने बताया था। हाँ जी जी, वेरी गुड। और अच्छा। वहां पे लोकनाथ गोस्वामी और रघुनाथ, अपने जो जो अपना रघुनाथ स्वामी, इन दोनों राधानाथ को, स्वामी, राधानाथ सॉरी स्वामी। सॉरी, राधानाथ स्वामी हाँ और लोकनाथ गोस्वामी, दोनों को हाँ प्रभुपाद जी ने हाँ मतलब शामिल किया था, दीक्षा दिया था, ये हाँ, आपने बताया। जी जी जी, ओके। तो जी, तो सारी चीजें आ, हो गई हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जरा कोई है, जो लोग म्यूट अनम्यूट करते हैं, किसी का खुला रह जाता है, तो कोई एक जन उसको म्यूट करते रहिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि महाराज कहते हैं कि अचानक शिला प्रभुपाद ने किसी भक्त के कान में कुछ संकेत किया और वह व्यक्ति पूरी भीड़ में हाथ दिखा रहा था ऐसे, लेकिन 10 से 15 हजार लोग थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी को बुला रहे हैं। वो गुरुदास प्रभु थे। वह क्रॉस मैदान के वही पंडाल में ही थे वो। और जैसे वो मंच से नीचे उतरे और उनकी आंखें खोज रही थी जिन्होंने शिल प्रभुपाद जी ने संकेत किया था। और महाराज कहते हैं कि वह व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर मुझे कहा कि हमारे गुरु शिल प्रभुपाद जी आपको मंच पर बुला रहे हैं। और महाराज ने पूछा कि वो मुझे कैसे जानते हैं? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सीधा महाराज का हाथ पकड़ा और विशाल जनसमूह के बीच खींचते हुए मुझे मंच पर ले गया। वहां पर उसने मुझे गुरु जी के सम्मुख खड़ा कर दिया, जिसके सागर जैसी मुस्कान से मैं आनंद विभोर हो गया। जब मैंने पहली बार शिला प्रभुपाद जी को देखा तो मुझे बहुत चिर परिचित लगे। ऐसा लग रहा था कि मैं उनको जानता हूँ। वे सीधे पीठ किए पालथी मारकर बैठे थे और सन्यासी के साफ सुथरे भगवे वस्त्र पहने थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया मुझे ऐसे, और मेरे निकट ही बैठने का संकेत किया। और मैं वहां पर कालीन पर अपने स्थान पर जा बैठा। कालीन मतलब वो पता है ना, वो बिछाते हैं ना इधर मंच के ऊपर, एक देखो मखमली ऐसी चीज बिछाते हैं नीचे। तो वहां महाराज कहते हैं कि हाँ कारपेट। हाँ, कारपेट कारपेट, वहां पर ही महाराज कहते हैं मैं उन्हीं के सामने ठीक बैठ गया, है ना। तो उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि उन्होंने फिर ये दिया, क्या लिया, करताल लिया और बजाने लगे। और उनकी हर अंगुली नजाकत से हिल रही थी। एक सधी हुई लय बज उठी। गहरी एवं गूंजती हुई आवाज में धीरे से झूमते शरीर के साथ उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज कहते मैं अवाक होके रह गया। ये एक स्वप्न के समान था। वे वही मंत्र गा रहे थे जो मैंने गंगा मैया के गीत से सुना था। जब से ऋषिकेश में गंगा मैया ने इस मंत्र को मेरे सामने प्रकट किया था,
तब से कितनी बार मैंने इसको गाया था। एक सनसनाहट मेरी पीठ में फैल गई, मेरे अंग अंग कांपने लगे और मेरा हृदय नगाड़े की तरह बजने लगा। अश्रुपूरित नेत्रों से मैंने शिल प्रभुपाद की ओर देखा। उनके नेत्र कसकर भिंचे थे, भ्रुकुटियां तनी थी, होठों पर हरे कृष्ण महामंत्र था। मंच पर भक्त करताल और घंटे बजाने लगे और समूचा पंडाल मंत्र की ध्वनि से गूंज उठा। जैसे कीर्तन खत्म हुआ, शिल प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और माइक पर गहरी एक गूंजती आवाज में मंत्र का अर्थ बतलाया। हम लोग महामंत्र गा रहे हैं, अर्थात मुक्ति के लिए महान कीर्तन। उन्होंने बताया, हरे नाम किसका है? श्री राधा के लिए संबोधित है, जो दिव्य शक्ति या ईश्वर की नारी स्वरूप है और वे ही भगवत प्रेम का स्रोत है। कृष्ण भगवान का नाम है जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। राम का अर्थ है भगवान परम भोक्ता है और जो लोग उन्हें अपना प्रेम अर्पित करते हैं उन्हें वे अनंत आनंद प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि यह दिव्य ध्वनि है, हृदय को स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त कराती है और भगवान के प्रति हमारे मूल एवं आध्यात्मिक प्रेम को जागृत करती है और हमें आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। तो अभी मेरा यहाँ पर प्रश्न है आपको कि भौतिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद में क्या फर्क है जी? तो फिंगर को रेस कीजिए और मुझे बताइए कि भौतिक आनंद कैसे प्राप्त होता है, ये भी बताइए। आध्यात्मिक आनंद कैसे प्राप्त होता है, दोनों में क्या भेद है जी? ओके, तो जी मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आध्यात्मिक जो है सुख हमें हमारी जब इच्छा पूर्ति होती है तो उससे मिलता है, जब हम भौतिक कोई शरीर से रिलेटेड कोई इच्छा करते हैं। और आध्यात्मिक जब हम आत्मा से रिलेटेड करते हैं, जैसे कीर्तन वगैरह, जपा, भक्तों का संग, तो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है। तो और आध्यात्मिक और भौतिक सुख में इतना फर्क है कि आध्यात्मिक सुख है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसमें कमी नहीं होती है। आप उसको कीर्तन को जितनी भी बार सुनते हैं या जितनी भी बार हम एक ही चीज को दोहराते हैं, वो बढ़ता ही जाता है उतना आनंद। लेकिन भौतिक चीज में ये होता है कि अगर हमें रसगुल्ला पसंद है और हम उसको एक बार खाते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है, लेकिन अगर हम उसको बार बार खाएंगे तो उसका आनंद उतना ही कम होता जाएगा। तो यही फर्क है भौतिक और उसमें। ओके, ठीक है, अच्छा बताया। और जी और कौन बताए जी? रागिनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, ऐसा जीव का नित्य स्वभाव है कि भगवान से प्रेम करना। तो अगर वो भगवान से प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है, तो उसका आनंद बढ़ता ही जाता है। और इसके विपरीत अगर वो भौतिक चीजों से आसक्ति करता है तो उसे आनंद मिलता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए मिलता है, लेकिन उसके बाद वो फिर उसी चीज से उसको आनंद नहीं मिलता है और भक्ति में आनंद उसका बढ़ता ही जाता है। ओके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी सारे पॉइंट, एक पॉइंट केवल रह गया कि भौतिक सुख है वो क्षणभंगुर है और आध्यात्मिक सुख है वह परमानेंट है, शाश्वत है। लॉन्ग टर्म। जिस तरह से आप जपा में आते हैं, आप कथा में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आपको कुछ आनंद मिल रहा है, इसके लिए आ रहे हैं ना। नहीं तो कौन इतना, बराबर है ना, कौन इतना सुबह 4 बजे उठता था, जपा करता था, बराबर है ना? क्यों ये ऑनलाइन सेशन में भाग लेते थे, है ना? तो आपको आध्यात्मिक आनंद 1%, 2% तो मिल ही रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, है ना? ओके, तो इस तरीके से अभी शिला प्रभुपाद ने फिर आगे कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, कृपया मुझे अपनी शाश्वत प्रेममयी सेवा में संलग्न कीजिए। अगर हम जप करते हैं केवल और सेवा नहीं करते हैं तो क्या कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं कृष्ण उसको करेंगे। स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही क्या है? हे कृष्ण, आप मुझे सेवा दीजिए।
और जब सेवा आती है तो हम क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई, है ना, आप यहाँ पर क्यों आए, आप चले जाइए, मैंने आपको नहीं बुलाया है ना। तो ऐसा रवैया से कृष्ण हमें प्राप्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो सेवा करना उतना ही जरूरी है जितना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, किसकी सेवा करनी है गुरु जी? हाँ, ये प्रश्न हम बताएंगे कि सेवा में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है हमारा कॉलिंग की सेवा है, वो भी बहुत भक्त करते हैं। दूसरी होती है कि घर में भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, आरती करना, ये भी एक सेवा है ना। लेकिन वह सेवा ज्यादा जरूरी होती है जो किसी भक्त के द्वारा आती है। उसके बाद महाराज कहते हैं कि मेरा मन उड़कर हिमालय में गंगा मैया के उस शिला पर पहुंच गया। पता है आपको उस शिला जहाँ पर महाराज बैठा करते थे, है ना, गंगा में, हाँ, बीचों बीच। तो वहां पर कह रहे कि मेरा मन उड़ गया और मैं अंततः समझ गया कि ये नाम किसका है, बांसुरी बजाते उस सुंदर नीले लड़के का है। ये नाम कृष्ण, है ना, जिसका चित्र लिए मैं घूमता रहा था, वह भगवान का एक रूप है। अब तक मैं मंत्र का जप भी कर रहा था और चित्र पर ध्यान भी, लेकिन मुझे उन दोनों के संबंध का ज्ञान ही नहीं था। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरलता से आज उस पावन रहस्य को उजागर कर दिया था जिस पर मैं इतने समय से चिंतन कर रहा था। जब मैंने अपनी खोज के रहस्यों को उजागर होते देखा तो मेरा मन विस्मय से सिहर उठा। मुस्कुराते हुए मैंने पुनः अपना ध्यान प्रभुपाद के वचनों पर केंद्रित किया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बताया, सच्चा धर्म किसी पंथ, वर्ण या जाति की संपत्ति नहीं है, अपितु ये क्या है, जीवों का वास्तविक स्वभाव है ना। एक्चुअली कृष्ण से प्रेम करना ये हर एक जीव का स्वभाव है। आप देखिए हनुमान जी ये बंदर थे, बराबर है, गजेंद्र ये हाथी था, है ना, मनुष्य भी नहीं थे, है ना। तो कोई कहता है कि क्या मुसलमान व्यक्ति भी कृष्ण भक्त हो सकता है? तो ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये जितने भी धर्म है इंसानों ने बनाए हैं, बराबर है, ये कहीं वेदों में लिखे नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ओके। तो इसलिए एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब जो आत्मा का स्वभाव है, कृष्ण से प्रेम करना। तो यही हमको सबको बताना है कि आप कृष्ण से जुड़ जाइए, कृष्ण का नाम लीजिए। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो इस तरीके से किसी का माइक चालू है? शंभवी माता जी, आपका माइक हमेशा चालू रहता है, मुझे बार बार बंद करना पड़ता है, तो आप इसका जरा ख्याल रखिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारा स्वभाव भगवान से प्रेम करना है, लेकिन हमारा भगवत प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, तभी वह आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है कि कब हमारे आत्मा संतुष्ट होगी? जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करेंगे। अभी हमारा प्रेम कैसा है? थोड़ा बहुत तो कुछ अभिलाषाएं है, बराबर के नहीं, है ना। मेरा घर का ये चीज हो जाएगा तो मैं कृष्ण को, है ना, कृष्ण से प्रेम करूंगा या प्रेम करूंगी। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर मैं कृष्ण को थोड़ा सा, है ना, प्रायोरिटी नहीं दूंगा या दूंगी। ऐसा हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है थोड़ा थोड़ा हमारा, क्योंकि उतना अभी तक हम परिपक्व नहीं हुए हैं या हमारे अनर्थ नहीं गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे दुखों का कारण क्या है? भगवान के साथ अपने संबंधों को भूलना, ये सभी दुखों का मूल कारण है ना। तो जब हमारे घर में कुछ परेशानी आती है तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि ये परेशानियों का मूल कारण क्या है? मैं भगवान को भूल गया हूँ, है ना। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे और अचानक मेरे हृदय से एक आवाज आई। कौन सी आवाज आई? वो आवाज आई थी कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। अचानक महाराज कह रहे कि मेरे ये हृदय से आवाज आई थी। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा था कि इनसे आप दीक्षा लीजिए करके, हृदय से आवाज आएगी। और यही आवाज हृदय से कभी आई थी, याद है आपको? जब महाराज को
वो आवाज कही थी ना कि तुम भारत भारत चले जाओ करके, है ना। तो सेम वैसे ही वो आवाज थी, लेकिन महाराज कह रहे थे कि मेरा मन स्वीकार नहीं कर सका, मेरा मन और हृदय में एक द्वंद्व छिड़ गया, है ना। और संघर्ष में किसका विजय हुआ? महाराज कहते हैं मेरे मन की ही विजय हुई। उसके बाद फिर जब व्याख्यान के पश्चात प्रभुपाद जी उठकर जा रहे थे तो मेरे सामने आकर रुक गए। अभी मुझे ये बताइए कि ऐसा शिला प्रभुपाद जी को क्या लगा? हालांकि राधानाथ स्वामी महाराज तभी उनके बाल भी बहुत बड़े थे, उनके वस्त्र भी फटे हुए थे, बहुत सारे जटाएं भी थी, है ना। तो अभी प्रभुपाद जी अचानक, पूरे इतने लोग थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी जैसे ही व्याख्यान को समाप्त किए, बिल्कुल महाराज के पास ही खड़े रहे। क्या इसका अभिप्राय हो सकता है जी? तो मुझे इसका आप आंसर दीजिए, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ। जी। ओके जी। प्रीति भाटी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। वो भगवान के सेनापति थे और उन्हें शायद आभास हो गया होगा कि ये यही है आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, और मतलब कि उन्हें आभास हो गया कि ये सच्चे भक्त हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद वृषाली तट माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। आपने कहा था कि शिष्य और गुरु का नाता होता है वो जन्म जन्मांतर का होता है। जी 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 जी। वजह से ओके ओके, तो ये इसका उत्तर था कि जैसा कि जो रिलेशन होता है खास करके गुरु और शिष्य का, ये हमेशा के लिए बने रहता है। तो गुरु को ज्ञात होता है कि कौन है ये। तो और हालांकि महाराज तभी एक अमेरिकन थे, अमेरिका से भारत आए थे, तो प्रभुपाद ने पहचान लिया कि ये क्यों आए हैं, ये भी एक कारण था। और दूसरा कारण था कि प्रभुपाद जी उनको स्वीकार करना चाह रहे थे, और इसके लिए वहां पर ही रुक गए प्रभुपाद जी। और कोलाहल भरी भीड़ में हमारे चारों ओर, है ना, लोग एकत्र हो गए। मेरा मन भावावेश से भर गया, मैं अनायास घुटनों के बल गिर पड़ा। मतलब समझ में आए, महाराज खड़े थे, अचानक घुटने पे गिर गए जैसे प्रभुपाद सामने आए। और क्या किया देखो, उनके चरण छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ऐसे। अचानक किसी उनके शिष्य ने गंभीर स्वर मुझे सुनाई पड़ा, कोई भी शिल प्रभुपाद के चरण नहीं छूता है। मैं घबरा गया, मैंने शर्मा कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। शिल प्रभुपाद ने मेरे आंखों में देखा, मुझे लगा कि वे मेरे संकोच और पीड़ा को समझ पा रहे थे और अपने शिष्य के कठोर वचनों के लिए स्वयं को उत्तरदायी मान रहे थे। मुझे उनसे स्नेह की एक लहर उमड़कर आती प्रतीत हुई। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने धीरे से कहा, क्या कहा? तुम मेरे चरण छू सकते हो। महाराज कह रहे थे कि मैंने उनके चरणों की धूली अपने सिर पर धारण की। उन्होंने प्रेम से मेरा सिर थपथपाया ऐसे, और अपने साथ प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल मंच पर बैठने के लिए आग्रह किया। उनकी कृपा से मुझे अवाक कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी कृपा। पहला दिन, ना जान ना पहचान। अचानक मैंने एक बलून को देखा और मैं आ गया वहां पर। लेकिन महाराज कह रहे कि इस तरह से मेरे साथ आदान प्रदान हुआ। पहला दिन था, पहली मुलाकात थी। और आपने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, है ना। पहली बार जो आप अनुभव करते हैं वो और ही होता है कुछ, और आप कभी उसको भूलोगे नहीं। और महाराज इसको बहुत विस्तार से लिखते हैं उस प्रसंग को, कि मैं कैसे मेरे गुरु से मिला, है ना। अगले दिन व्याख्यान के उपरांत सैकड़ों लोगों के साथ पंक्ति में मैं भी खड़ा था। किसके लिए? मुझे भूख लगी थी, तो नाश्ते के लिए हलवा, वहां पर गरम गरम हलवा बांट रहे थे। बहुत लंबी लाइन थी। महाराज कह रहे थे कि 24 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी थी। 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया, और जैसे ही मेरे हाथों में गर्मा गर्म हलवा आया, तुरंत एक भक्त मेरे
पास आकर कहा कि तुम ये खा नहीं सकते। महाराज ने कहा कि मैं क्रोधित होकर कहा कि नहीं, मुझे खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे दूर ले गया और मेरे हाथ में जो हलवा था वो किसी दूसरे को दे दिया। और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक शाकाहारी व्यंजनों से भरा हुआ एक प्लेट दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम एक भक्त हो, एक दिन तुम यह समझ जाओगे। देखिए किस तरीके से महाराज को वो भक्त का, है ना। क्यों ये सब हुआ था? क्योंकि सारे भक्तों ने देखा था ना कि शिला प्रभुपाद जी ने कैसे इनको कृपा दिया था। तो इसके लिए सबको पता चला कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति है, क्योंकि प्रभुपाद जी किसी को अपने चरणों को हाथ नहीं लगाने देते थे। लेकिन पहली बार या ऐसे बहुत बार भी हुआ होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इस तरीके से प्रभुपाद जी कृपा देते हैं। तो वहां पर श्याम सुंदर करके एक भक्त बैठा था, है ना, जो कब मिला था याद है आपको? जब महाराज पहली बार शिकागो से निकले थे और जब एम्स्टर्डम में आए थे, है ना, एम्स्टर्डम करके एक जगह है, वहां पर महाराज को एक फ्रूट सैलेड, है ना, जो दही से वो फ्रूट सैलेड पता होगा, उसका प्रसाद दिया था, है ना। तो अभी श्याम सुंदर प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको वहां पर मिला था एम्स्टर्डम में और आज हम दोनों वापस बंबई मिल रहे हैं। और महाराज कह रहे थे कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह से ये कृष्ण इस व्यक्ति से मुझे मिलवा रहे थे। और बातचीत के दौरान उनकी पत्नी मालती वहां पर आ गई और मुझे परोसने लगी। और इसी बीच उनके 4 वर्षीय पुत्री थी, क्या नाम था उसका? सरस्वती। सरस्वती, हाँ, सरस्वती। वो उछल कूद करती आ जा रही थी। उसके असाधारण सुनहरे बाल, चमचमाती नीली आंखें सारे भारतीयों के लिए एक अनोखा उपहार था, है ना। तो इस तरीके से इस सारे मनोरम दृश्य को पान करते हुए आतुरता से मैंने अपना उपवास खोल रहा था। कहा जाता है कि संत जन एक स्वच्छ दर्पण के समान शुद्ध होते हैं। जब हम कभी दर्पण समान ऐसी आत्मा के सम्मुख आते हैं तो हम अपने आंतरिक जीवन की सुंदरता और कुरूपता दोनों को देख सकते हैं, है ना। हम जब किसी संत के सामने आते हैं तो हमको पता चलता है कि मेरी आंतरिक सुंदरता कितनी है और मेरे अंदर कुरूपता कितनी है ना। हमको दोनों दिखाई देती है। तो महाराज कह रहे थे कि मैं रोज वहां पर जाता था, जितने दिन वह पंडाल में कार्यक्रम हुआ। जब भी शिला प्रभुपाद जी व्याख्यान देते थे मैं सुनता था, है ना। हालांकि शिला प्रभुपाद जी कौन सी भाषा में बोलते थे? हिंदी में। बंगाली। नहीं, बम्बई में वो हिंदी में ही। हिंदी नहीं तो बंगाली, दोनों नहीं, अगर आपने देखा होगा हिंदी में कई सारे प्रवचन है शिला प्रभुपाद के, यूट्यूब में अवेलेबल है। तो प्रभुपाद जी हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते थे, है ना। और महाराज तो हिंदी जान नहीं रहे थे, लेकिन महाराज के बगल में एक साधु बैठे थे जो ट्रांसलेशन करके बता रहे थे उनको कि शिला प्रभुपाद जी ने क्या क्या बोला करके, है ना। तो इसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि मैं बंबई छोड़ने से पहले श्री कृष्ण पुस्तक को खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बंबई की सड़कों पर भिक्षा मांगने लगा। किंतु शर्मीले स्वभाव के कारण मुझे भिक्षा भी नहीं कोई दे रहा था, तो मेरी पूरी धनराशि नहीं जुटा पाया। पंडाल के अंतिम दिवस एक शिष्य मुझे शिला प्रभुपाद के पास ले गया। वे पंडाल के बाहर धूप में खड़े थे। वे सिर पर उठाए दोनों हाथों से भूमि पर एक टिकी अपने लाठी की मुठ पकड़कर सीधे खड़े थे। उनकी विशाल आंखें मेरी आंखों में देखने लगी और उनके नीचे झुके होठ उनकी गंभीर भंगिमा को दर्शा रहे थे। हाँ, उन्होंने पूछा। शिष्य ने कहा, यह लड़का आपकी नई पुस्तक जो अभी आपने लिखी है ना, इतनी आतुरता से चाहता है कि यह सड़क पर भीख मांग रहा है आपका किताब खरीदने के लिए। प्रभुपाद जी का हृदय तुरंत द्रवित हो गया। उनके भी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मुझे पुस्तक की एक प्रति भेंट दी। उनकी आंखें दया से भर आई। उन्होंने वापस मेरा सर थपथपाते हुए कहा, क्या कहा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस तरीके से दूसरी बार कृपा मिली। समझ में आ रहा है? पहली बार कृपा मिली थी जब महाराज पहला दिन था, और अभी अंतिम दिन था, है ना? तो ये दूसरी कृपा। लेकिन अभी मुझे बताइए, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ। पहली कृपा और दूसरी कृपा में क्या फर्क था? जी, फिंगर को रेस कीजिए। पहली कृपा और दूसरी कृपा में एक फर्क है। अगर आपने इसको ध्यान पूर्वक, इसका क्या बोलते हैं उसको, अनुसंधान या ऐसा कुछ सोचा होगा, तो आपको पता चलेगा पहली कृपा और दूसरी कृपा में थोड़ा फर्क है। थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। जी, विकास निगम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहली बार जब श्रील प्रभुपाद ने उनके ऊपर हाथ रख के कृपा की, तो वो एक शिष्य जो उनकी तरफ झुकना चाह रहा था, जो उनके चरण छूना चाह रहा था, वो उस तरह वाली गुरु वाली कृपा थी। और जब दूसरी बार उनको उनका समर्पण भाव पता चला कि उन्होंने उनकी पुस्तक के लिए भिक्षा मांगी है, तो उनके हृदय से एक दूसरा भाव निकला, उस तरह की उन्होंने मतलब वो कृपा की। जी जी, आपने बड़ा बोला, बराबर है। लेकिन उसमें एक पॉइंट था जो मैं अभी तक खोज रहा हूँ। जो इसका उत्तर देगा तो मेरे लिए विशेष रहेगा, क्योंकि ये अगर आपको पॉइंट समझ में आया ना कि दो प्रकार का कृपा मिला था, दूसरा कृपा में कुछ चीज थी जो मैं चाहता हूँ कि वो चीज समझे आपको। जी, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। गुरु जी, दूसरी कृपा में ये थी कि प्रभुपाद उनको धन्यवाद बोल रहे थे, तुम आए यहाँ पर, तुम यहाँ पर आए, तो ये मुझे यही दोनों इसमें प्रभुपाद ही थे, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। जी जी, शीला देवी माता जी। उसके बाद हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। तो दूसरी कृपा ऐसा था कि प्रभुपाद जी ने इनका स्वभाव और समर्पण देखा कि इनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने एक बुक खरीदने के लिए भीख मांग रहे हैं। मतलब कितना इनको भगवान को जानने का इच्छा है और समर्पण है ना? ऐसा कोई। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये भी इसका उत्तर नहीं है। हालांकि आप बराबर डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक थिन लाइन है जो बहुत ही, जैसे दूध पे साय होती है ना, दिखाई नहीं देती, वैसे इसी में वो एक चीज है दोनों कृपा में। तो मैं चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी, प्रभु जी, सोमाकर माता। नहीं, मैं आपका नाम लूंगा, आप कोई ये मत कीजिए। मैं सबको चांस दूंगा, चाहे इसमें हमारा लेक्चर पूरा चला जाए, मैं सबको चांस दूंगा, चिंता मत कीजिए। मैं ये उत्तर चाहूंगा। हाँ, बोलिए। गुरु जी, पहले राधानाथ स्वामी जी स्वयं गए थे पहले कृपा पाने के लिए, और सेकेंड टाइम स्वामी प्रभुपाद जी खुद आए थे उनके पास देने के लिए। ठीक है, आपने पहली बार वो स्वयं नहीं गए थे, उनको प्रभुपाद ने बुलाया था। जी जी जी। और दूसरी बार भी वह भी स्वयं नहीं गए थे, उनको भी भेजा गया था। लेकिन दोनों में एक थिन लाइन है। जी, तो ओके। उसके बाद जी, सीमा शर्मा माता जी। गुरु जी, दूसरी कृपा में प्रभुपाद जी ने देखा कि वो पूरी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करके समर्पण किया उन्होंने। नहीं, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अभी तक गुरु को अभी तक वो स्वीकार ही नहीं किए है, तो अभी तक गुरु का कोई रोल ही नहीं आया है, क्योंकि उनका मन बोल रहा था कि अभी तक मैं मान ही नहीं रहा था, हालांकि मेरे हृदय ने प्रतिसाद तो दिया था। तो जी के उसके बाद जी, उषा ठाकुर माता जी। मुझे आपने बताया था कृपा तो हमें अच्छे तरीके से तारीफ करके मिलता है, और एक बार हमारी वो मतलब अच्छाई होती है। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका आवाज भी कट रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं आगे बोलता हूँ जी। ओके, भावना
शिकोकर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो बोला। पहली कृपा थे ना वो अनजान थे, दूसरी कृपा में हाँ थोड़े और समझने लगे कि भक्त है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा उत्तर आपका है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसमें। प्रभुपाद तो थोड़े से अटैच हो गए उनसे, दूसरी कृपा अटैच नहीं, अटैच भी नहीं है जी। उसके बाद यशिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो दूसरी कृपा प्रभुपाद जी ने उनपे की, वो शास्त्रों को पढ़ने की उनकी रुचि को देखकर भगवान को जानने की जो उनकी रुचि थी, वो उनकी दूसरी कृपा थी प्रभु जी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन ये भी उसका लेकिन ये भी उसका सटीक उत्तर नहीं है। सटीक उत्तर ओके, नहीं है। उसके बाद मैं, ठीक है, उसके बाद प्रतिभा कुमारी माता जी। जी गुरुजी, हरे कृष्ण, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मेरा भी वही था, जैसे कि प्रभुपाद जी ने उनके अंदर, राधानाथ स्वामी जी के अंदर वो गुण देखे थे, जैसे कि विनम्र भाव भी है, और वो उन पर मतलब उनका समर्पण, और जो भगवान के प्रति वो जिज्ञासा, और भगवान को वो जितना प्रेम करते हैं, वो उसको देखकर। ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर। आप सभी लोग बराबर बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो उत्तर चाह रहा था ये अचानक मेरे मन में आया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पढ़ते पढ़ते ही आया। तो ठीक है, अभी मैं जी। ओके, और कौन? ठीक है, ओके, वनीशा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। तो पहली कृपा थी तो प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद के रूप में दी थी, और दूसरी कृपा थी कि अपनी किताब उनको दी थी। तो किताब बराबर है, लेकिन एक चीज मैंने आपने अच्छे से, पता नहीं, मैं तो सारा चीज बताया है। ठीक है, और भी मैं बताता हूँ जी। वृषाली तट माता जी। हरे कृष्णा पंचांग। सभी भक्तों ने अच्छा कहा है, मगर मैं उसमें एक ऐड करना चाहती हूँ कि पहली जो कृपा है वो पिछले जन्म से आई थी, और अब जो प्रभुपाद ने देखा कि उन्होंने किताब जो है वो भी मांगकर उसके लिए पैसे जुटाए थे, उसके लिए प्रभुपाद जी का हृदय जो भरा आया प्रेम से, वो कृपा थी, अंदर से हृदय से आई हुई कृपा थी प्रभुपाद जी की। ठीक है, ओके। अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी उत्तर मिले हैं उनमें से किसी का अलग उत्तर है तो फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी मैं अलग बोलना उत्तर चाहती है हूँ। तो एक मिनट। गुरुजी मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना है अमृता? गुरुजी, ये उन्होंने देखा कि वो इतने भूखे होते हैं, फिर लाइन में लगे हुए थे, उनकी नहीं, धैर्यता, ये एक लाइन में उसका उत्तर है, एक लाइन में है, डिटेल में मत उनका बताइए। धैर्यता। नहीं, मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ एक मिनट, राधिका माता जी। क्योंकि पहली जो कृपा है उसमें सिर्फ आशीर्वाद दिया था, दूसरी कृपा उसमें आशीर्वाद के साथ साथ एक प्रेम का भाव भी है। प्रेम का भाव है, ठीक है। दीप्ति सचदेवा माता जी। गुरुजी, एक आपने बताया था ना, उनसे वो हलवा लेके वैष्णव भोजन की थाली दे दी थी उनको। तो उसका और इसका यहाँ पर क्या कनेक्शन है? तो ये भी एक उनकी कृपा के तौर पे ही, प्रभुपाद की कृपा के तौर पे उनका प्रसाद उनको दिया गया था। ओके ठीक है। गुरुजी ये भी उसके तो हो बाद सकता है उन्होंने खाने के लिए वेट किया था, तो उनकी उन्होंने सहनशीलता की थी। नहीं, ये सब गुण नहीं है। गुरु एक का जो है, गुरु के साथ शिष्यों का जो जन्मांतर का एक मिनट, रिश्ता है उसकी वजह से। एक आप ही मिनट, बता अभी दीजिए मुझे, आप बता मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो कृष्ण मोहन प्रभु आप आखिरी बोलो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। मैं बोलूं प्रभु जी? दासत्व भाव करके? नहीं, वो भी नहीं है, कृष्ण मोहन प्रभु बोलिए। जी गुरुजी, मैं मुझे देखना भी, चाहता हूँ। जी इतना गुरुजी, है मुझे अभी मुझे तक। जी गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद ने उन पर एक वात्सल्य भाव से उनको वात्सल्य भाव, वात्सल्य ओके। भाव, जी ऐसा मुझे लगा। ठीक है, बोलो गुरुजी मैं बोलूं? सुधा माता जी, बोलो। हरे हाँ कृष्ण गुरुजी।
प्रभुपाद जी ने उनके अंदर एक भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति की ललक डालता देखी। विद्यमान थी, ये तो देखा। वो सब ठीक है, उनके पास वो था, जिज्ञासा था, उनको अच्छा भी लग रहा था, सब देखा। लेकिन अभी मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली कृपा में क्या किया था? गुरुजी उनके वो हाँ? गुरुजी एक बार मैं बोलूं? लेकिन उनकी जो दूसरी कृपा थी ना, वो उनकी अंतरात्मा से निकली हुई कृपा थी, उनके हृदय को चीर के अंतरात्मा वगैरह भी नहीं है, अंतरात्मा वगैरह भी नहीं है जी। हाँ बोलो नंदिनी, कुछ बोलना चाहती हो? हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। पहली कृपा में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चा, जो बच्चा बहुत दिन से अपनी नहीं, माँ उदाहरण उदाहरण मत दीजिए, इसमें कुछ उदाहरण वगैरह नहीं है, एक लाइन में इसका आंसर है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने वैष्णव का सम्मान किया था। अभी एक मिनट, आप बराबर बोल रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि एक देखिए, पहला जो कृपा था, जब श्रील प्रभुपाद जी ने खुद उनको बुलाया था, है ना, कि आप पंडाल पे आकर मेरे पास बैठिए, और उसके बाद उन्होंने कृपा दिया। किसी का माइक चालू है। और दूसरी कृपा में क्या था? दूसरी कृपा में एक भक्त प्रभुपाद के पास लेके गया था कि ये देखो क्या कर रहा है, देखो ये भीख मांग के आपकी किताब पढ़ना चाह रहा है। तो अगर वो भक्त ने महाराज को नहीं लेके गए थे तो क्या कृपा मिल सकती थी दूसरी वाली? बताइए मुझे। नहीं। है ना? तो दूसरी वाली कृपा ये भक्त के द्वारा, है ना, भक्त के द्वारा मिली थी। ये पॉइंट मैं खोज रहा था कि कोई मुझे ये पॉइंट बताए कि दूसरी कृपा में प्रभुपाद ने खुद नहीं दी थी, दूसरी कृपा एक भक्त के द्वारा राधानाथ महाराज को मिली थी। बराबर है? सही है? हाँ, ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था। तो पहला पॉइंट और दूसरा कृपा। पहला कृपा तो प्रभुपाद जी ने बुलाया, और उसके बाद जो कृपा मिली है ना, वो सब भक्त के द्वारा ही मिली है। क्योंकि हमेशा है ना, गुरु का कनेक्शन 2-4 बार 6-7 बार ही होता है, और उसके बाद फिर भक्तों के द्वारा ही सब आदान प्रदान होता रहता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद को उतना समय भी नहीं था। हालांकि प्रभुपाद जी बाद में पत्र लिखते थे, पत्रों के द्वारा उनको दीक्षा प्रभुपाद जी पत्रों के द्वारा भी दीक्षा देते थे। ऐसे लिफाफे पे नाम लिखते थे, और वो डाक के द्वारा वो चली जाती थी, उनके हाथ में लेटर आता था, और ऐसा लिखता था कि मैंने आपको स्वीकार किया है, आज से आपका नाम ये रहेगा, मैंने इसके द्वारा तुलसी माला भेजी है, आप इसके द्वारा जब शुरू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्रभुपाद, क्योंकि समय ही नहीं था, इतना लोगों को मिले, सब हुए। ओके, तो ये कृपा होती है भक्त के द्वारा मिली थी। तो इसके बाद फिर अभी प्रभुपाद जी जब जाने के लिए लगे, तो उसके बाद हाँ, महाराज कह रहे थे कि अगले दिन में रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर जाने वाली रेलगाड़ी प्रतीक्षा का कर रहा था। रेलगाड़ी की कहाँ पर? सीएसटी स्टेशन। सीएसटी स्टेशन पता है ना आपको? चर्च गेट के बाद सीएसटी जंक्शन है, वहां पर महाराज गए थे, और अभी उनको जाना था हिमालय की ओर, क्योंकि हिमालय उनको बहुत अच्छा लग रहा था महाराज को। लेकिन महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक किताब मैं उस कृष्ण किताब को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था हर कोई कृष्ण की खोज कर रहा है। कुछ लोग यह नहीं जानते हैं कि वे खोज कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे ऐसा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान है, संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं, वही अल्लाह है, बुद्ध है, यहोवा है, राम है, सभी श्री कृष्ण ही है, सभी एक है। मैं विश्व के विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर रहा था, और मैंने पाया कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इसके लिए जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा था, अचानक मुझे एक 40 साल का व्यक्ति मिला। उसका नाम था माधव। उसने कहा कि क्या आप मेरे गुरु से मिलेंगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो हम बंबई से पूर्व दिशा की ओर कहाँ गए? विरार स्टेशन पर महाराज उतरे। विरार पता है आपको? ये वेस्टर्न रेलवे में ही है ना, लोकल ट्रेन। तो वहां पर वो कहाँ गए? गणेशपुरी पता है आपको? गणेशपुरी, जो लोग महाराष्ट्र में है, तो विरार से वो थोड़ा सा 15 से 20 किलोमीटर अंदर है गणेशपुरी। वहां पर वो लेके गए, और वहां पर गर्म पानी के कुंड है। तो
उस माधव ने कहा महाराज को कि इस पानी में तुम स्नान करके शुद्ध हो जाओ। हम 3 छोटे कुंडों के निकट पहुंचे जिनमें गंधक मिला हुआ गहरा धुंधला जल धीरे धीरे उबल रहा था। दर्जनों स्थानीय लोग जोर जोर से बातें करते हुए धक्का मुक्की कर रहे थे। मैंने धीरे से वहां पर जल में प्रवेश किया और तेल की भांति मेरी त्वचा पर चिपक गया सारा पानी। और फिर कपड़े पहनने के पश्चात वे में मुझे एक छोटे मंदिर में ले गए, है ना। तो वहां पर उनके गुरु थे, उनका नाम था नित्यानंद बाबा। ये नित्यानंद बाबा अलग है जो हमारे नित्यानंद प्रभु से है। इनकी महाराष्ट्र और कर्नाटक में लाखों लोग पूजा करते थे। तो माधव ने उनके जीवन में विस्तार से इनको बताया और तभी अचानक वहां पर उनको एक मंत्र सुनाई दिया। वहां पर भी उनको हरे कृष्ण महामंत्र ही सुनाई दिया। महाराज कह रहे थे, अचानक मेरा मन वापस क्रॉस मैदान की ओर, है ना, चला गया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको, उनके गुरु ने कहा, स्वामी मुक्तानंद जो नित्यानंद बाबा के शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुमको दीक्षा देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि तुम एक सच्चे साधु हैं, यदि तुम चाहे तो मैं तुम्हें शक्तिपात की दीक्षा दे सकता हूँ। तो महाराज कह रहे थे कि मैंने उनको धन्यवाद कहा, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि मैं किसी गुरु से तब तक दीक्षा नहीं लूंगा जब तक मैं पूर्णतः विश्वस्त न हो जाऊं कि मैं उन्हें कभी नहीं त्यागूंगा। समझ में आ रहा है? तो महाराज ने दीक्षा के लिए, एक बार आपने दीक्षा लिया तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते, फिर आपको करना ही करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अपराध काउंटिंग हो सकता है। लेकिन अगर दीक्षा नहीं लेंगे तो भगवत धाम भी नहीं जा सकते, है ना। और मैंने ये भी बताया है हमारे आईडीसी कोर्स में कि 2 प्रकार के गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। ओके, इस तरीके से ये होता है। तो इसके ऊपर हमने आईडीसी कोर्स में सारी चीज बताई है। आईडीसी कोर्स हमने 7 से 8 दिन लिया था, वह यूट्यूब में अवेलेबल है। किसी को और जानकारी चाहिए तो उसमें मैंने सारी चीजें बता दी है। उसके बाद फिर अभी माधव है ना, माधव ने कहा कि क्या तुम दीक्षा लेना चाहते हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरे आंखों में देखा और कहा कि भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इस तरीके से मैंने वहां पर माधव से अलविदा किया। और फिर मैंने, मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो तो माधव ने कहा कि तुम गोवा चले जाओ। तो महाराज ने कहा, मैंने जहाज का टिकट खरीदने के लिए मैं वापस में कहा गया, बंबई के बंदरगाह, गेटवे ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया पता है आपको? उधर बंबई में ही है। तो वहां पर महाराज ने गोवा जाने के लिए 250 मील दक्षिण पर एक नौका, जहाज उनको जहाज का टिकट दिया था उसने। तो महाराज कह रहे थे कि मैं गोवा में पहुंचा फिर वहां पर, और गोवा में मैं घूम रहा था, है ना, वो सागर के तट पर लगभग 1 किलोमीटर के आगे मैंने प्रार्थना किया कि मुझे यहाँ पर, क्योंकि कई लोग वहां पर रहते हैं, जो लोग गोवा में गए होंगे ना, तो ऐसा कहा जाता है गोवा ये अमेरिका की तरह है थोड़ा सा। उधर अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग बहुत रहते हैं, नशा करते हैं, है ना, बियर, दारू, ये सब वहां पर चलता रहता है। तो महाराज कह रहे कि मैं उन लोगों को देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं और गहराई में चलते चलते गया सागर के तट पर, और वहां पर मैंने देखा कोई नहीं है। और महाराज कहा कि वहां पर नारियल का बड़ा पेड़ था। महाराज कहे मैंने 7 दिन मैं उधर ही अकेला रहा। क्या हम रह सकते हैं क्या? ऐसे सोचो, एक रात होती है ना सागर के तट पर, तो इतना डरावना वो आवाज निकलते हैं, पता है? अगर, क्योंकि आप सब लोग यूपी बिहार के लोग हैं तो आप, लेकिन आपने अगर समुन्द्र में बीच गए होंगे ना, तो रात में अगर आप जाओगे ना तो लहरों का आवाज आता रहता है, आप सो नहीं पाएंगे। महाराज कह रहे मैंने 1 हफ्ता वहां पर निकाला, और जब मुझे भूख लगती थी तो महाराज कहते थे मैं नारियल के झाड़ पर चढ़ता था और नारियल निकालता था, उसको फोड़ता था, वही खाता था मैं 7 दिन। और वहां पर महाराज कह रहे हैं
7 दिन पेड़ कर बैठकर मैंने हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ध्यान साधना किया और वो कृष्णा किताब थी उसका अध्ययन किया। और इस तरीके से फिर मैंने वहां से सोचा मैं अभी गोवा से आगे चलता हूँ। तो महाराज कह रहे थे मैं गोवा से नौका लेकर वापस बंबई आ गया, हिमालय की ओर अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। मैं दिल्ली के ट्रेन में बैठा और वहां पर पश्चिम दिशा में पठानकोट शहर पहुंचा। पता है पठानकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर के सीमा के निकट है पठानकोट। वहां पर पहुंचा और वहां पर मैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पे नगर पहुंचा। गर्मियां पास आ रही थी, है ना। पर्वत पर मैंने दलाई लामा के मठ पर जाने की तैयारी शुरू की और उनके द्वारा एक किताब लिखी थी माई लैंड एंड माई पीपल, वो मैंने पढ़ी वहां पर, है ना। तो उस दलाई लामा के मठ में महाराज कह रहे थे कि मैं काफी दिन रहा वहां पर और मैंने भगवान बुद्ध के लिए मंदिर में वहां पर प्रार्थना की, क्योंकि दलाई लामा ये कौन से धर्म के थे? बौद्ध धर्म। बुद्ध, है ना। तो इस तरीके से एक दिन प्रातः जब मैं मंदिर में ध्यान कर रहा था तो घुटे सिर का एक लंबा अधेड़ लामा मेरे निकट आकर बैठा और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम अमेरिका से किस तरह से यहाँ पर आए। तो मैंने उनको संक्षिप्त में सारी चीजें बता दी कि मैं किस तरह से हिचाई करते हुए यहाँ पर आया। और कुछ ही मिनटों के पश्चात दलाई लामा ने प्रवेश किया और मेरी ओर देखा। भूरे चश्मे के पीछे उनकी आंखें उल्लास से चमक रही थी और उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी और वो प्रसन्नचित स्वर में बोले, आप बहुत दूर से आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम दोनों कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए। बालक जैसे उत्सुकता से उन्होंने अमेरिका में मेरे जीवन के विषय में पूछा तो मैंने सारा चीज उनको बता दिया, है ना। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अभी उन्होंने भी मुझे दीक्षा देनी चाहिए, लेकिन मैंने उनको मना किया कृतज्ञता से। और फिर महाराज कह रहे कि मैं अभी हिमालय की गुफा में जाने के लिए मैं निकल रहा था। तो महाराज लिख रहे कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, है ना, कि किस तरह से, क्योंकि गुफा में महाराज कह रहे थे कि बड़े बड़े सर्प दिखते थे मुझे, बड़े बड़े वो क्या बोलते उसको, बिच्छू, वो उनको दिखते थे गुफा में और गुफा में रात होती थी। महाराज कह रहे थे कि मैं वहीं पर मैं सोता था गुफा में। और महाराज ने काटता नहीं था कुछ भी? नहीं, कोई काटता नहीं, क्योंकि महाराज ने कैलाश बाबा से सीखा था कि किस तरह से वन्य प्राणियों को आदर देना चाहिए। अगर हम आदर देते तो वो काटते नहीं है ना, हम डर जाते तो वो काटते हैं, बराबर है। तो वन्य प्राणियों के साथ कैसे रहना है इसकी ट्रेनिंग उन्होंने कैलाश बाबा से लिया था। पहले वो जब पहली बार वो दिल्ली से उधर गए थे, जनकपुर के रास्ते के बीच में कैलाश बाबा से मिले थे। तो महाराज का एक चीज है, इस्कॉन में आने के पहले ही महाराज कई साधुओं से मिले थे। उन्होंने एक सन्यासी की तरह जीवन जिए थे। कैसे एक सन्यासी पेड़ के नीचे सोता है, खाने को मिला तो खाता है। तो ये राधानाथ स्वामी है और ये अमेरिकन है। पहली बात तो इंडियन व्यक्ति भी कर नहीं सकता आज की तारीख में, है ना। वो तो भाग जाएगा, बोलेगा मम्मी 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 मम्मी, पप्पा 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 करके भाग जाएगा वो, है ना। तो लेकिन जिसकी चाहत होती है ना, लगन होती है, फिर वो दौड़ते रहता है, वो चलते रहता है। उसको पता है परेशानी आएगी, लेकिन वो बोलता है कि वैसे तो परेशानी अगर मैं घर में भी रहूंगा तो आने वाली है, क्यों नहीं मैं आध्यात्मिक जीवन के लिए परेशानी उठा सकूं। समझ में आ रहा है? वो इस तरह से सोचता है वो। क्योंकि अगर आप कृष्ण को छोड़ देंगे तो मेरा ये सवाल है, क्या परेशानी नहीं आएंगी आपके जीवन में? तो भी आएंगी, है ना, तो भी आएंगी। तो हमें ऐसा क्यों हमेशा सोचना चाहिए जब से कृष्ण को मैंने स्वीकार किया है परेशानी तो बहुत ही आ रही है? ऐसा नहीं है, हमें कदापि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे अभी कि महाराज अभी किस तरीके से इस पठानकोट से कुरुक्षेत्र जाते हैं ट्रेन के द्वारा, कुछ समय रहते हैं गुफा में, और उसके बाद महाराज को वहां पर गैरी मिलता है। गैरी पता है आपको, जो वहां पर उनको छोड़ा था ना इजराइल में, उसका दोस्त, उनका दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बचपन वाला दोस्त। जी जी जी, वो उनको हिमालय में ही मिलते हैं। तो ये भी मैं आपको कल बताऊंगा किस तरह से गैरी उनको मिलते हैं। और दोनों को आश्चर्य होता है, सुनसान जगह पर मिलते हैं।
महाराज बस से जा रहे थे, अचानक उनको वो गहरे दिखता है खिड़की से, और महाराज जोर से चिल्लाते हैं रुको 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 करके, और महाराज तुरंत बस से उतरते हैं और गैरी को मिलने जाते हैं, और दोनों एक दूसरे से आलिंगन करते हैं और बहुत कुछ वार्तालाप होता है। तो ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। तो नेपाल की ओर जाते हुए महाराज फिर पटना जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ। आपने फोटो डाला है मदर टेरेसा के साथ उनका, तो आपने बताया था कि उन्होंने अपने बाल दीक्षा के बाद मतलब दिए थे, तो हाँ। उनका फोटो उनके साथ बिना बाल के कैसे है? उनका वो फोटो 2004 का फोटो है, वो 2005 का फोटो है, वो 1973 का फोटो नहीं है। 1900 अभी देखो ना उसमें महाराज कितने यंग दिखता। अभी महाराज का उम्र 73 इयर्स का है ना। और तभी महाराज तभी बहुत, वो एक्चुअली जो किताब लिखते समय वो फोटो लिया था मदर तेरेसा के साथ 2006-7 में। ओके, तो इस तरीके से ये किताब बहुत ही अद्भुत किताब है ना। पढ़ते 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 कई सारी चीजें हम सीख रहे हैं, है ना, किस तरह से। उसके बाद अभी महाराज कैसे फिर महाराज वहां पर आते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको, मथुरा जंक्शन में। और जब दूसरी बार उनको जब प्रभुपाद मिलते हैं, शिल प्रभुपाद, तो वहां पर एक्चुअली वो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि राधा रानी, मैं यहाँ पर यमुना के किनारे में सो रहा हूँ, ये केशी घाट में, और मैं हर एक वृंदावन के मंदिरों में दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई गुरु चाहिए। तो जैसे ही महाराज आंखें बंद करके प्रार्थना करते, तुरंत प्रभुपाद की बस उनके सामने दिखाई देती है, और तुरंत राधा रानी उनको उत्तर देती है, यही तुम्हारे गुरु है। दूसरी बार जब महाराज को ये कंफर्म होता है, फिर महाराज कहते हैं कि ठीक है, अभी मुझे तो राधा रानी ने गुरु प्रकट किए हैं, अभी मुझे उनके लायक बनना है ना। तो उसके बाद महाराज 3 से 4 साल महाराज अब खुद को लायक बनने को देते हैं। और उसके बाद वो भी आखिरी दिन, आपको याद है मैंने कहा था गौर पूर्णिमा के दिन 1974 को, वो जब कहते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, मैं क्या दूं आपको, अंदर से आवाज आती है कि तुम तुम्हारे एक बाल को अर्पण करो, है ना। वो भी भगवान ने उनको कहा था, दीक्षा ले लो कर। तो इस तरह से अद्भुत ये किताब है, अद्भुत सब है ना। तो इसके लिए ये किताब ऐसी है कि कितनी बार भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कृष्ण है, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं। ये अनुभूति आपको होगी, हम सबको हो रही हरे है। कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ। जैसे आपने कहा कि मदर टेरेसा के साथ जो राधानाथ स्वामी जी ने फोटो लिया था, वो तो 2005 का या 4 का हाँ, है। 6 का तो है। मदर टेरेसा तो उससे हाँ। पहले ही मतलब चली गई थी, 97 में ही चली गई थी। 97 में ही चली गई थी क्या? तो फिर मुझे लगता है कि वो सन्यासी के उससे पहले पहले रहेगा वो, मतलब 91 या कभी महाराज गए भी होंगे तो तभी उन्होंने लिया होगा, क्योंकि वो जो फोटो है वो सन्यासी का फोटो है, और महाराज ने 1983 में सन्यास लिया था, 1983 में। तो 1983 या 1997 के बीच में रहेगा वो। तो मुझे लगता है वो 2005 में नहीं रहेगा। मुझे पता नहीं था कि मदर तेरेसा उस समय गई है 1905 में। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा कैसा लग रहा है इसको, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं या और ऐसे इसी स्पीड से चलेंगे तो चलेगा आपको? मुझे समझ में हरे नहीं आ कृष्ण रहा। गुरुजी, ऐसे स्पीड पे चले जाते हैं, तो मिलेगा बहुत हाँ, गुरुजी। ठीक है, जैसे क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ने उनको जी। ढूंढा था राधानाथ स्वामी प्रभु जी को, तो क्या वैसी कृपा हम पे भी हुई? क्या हमें भी वैसे ढूंढा है तब हम आपसे जुड़े? वो आप अपने आप को ही पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कैसे इसका जवाब दे सकता हूँ, है ना। तो आप अपने आप से ही पूछिए ये प्रश्न, है ना। मुझे पता नहीं है, मुझे तो क्या भगवान से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, वार्तालाप नहीं होता है कि ऐसा कुछ, है ना। लेकिन एक चीज हमको अंदर से लगनी चाहिए कि क्या मेरा माला बढ़ रहा है, क्या मेरा भक्ति बढ़ रहा है, क्या मुझे आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है क्या यहाँ पर। इसके उत्तर तो आपको हृदय दे ही सकता है, आपको बराबर ना, दे ही सकता है इस तरीके से। जी प्रभु ओके जी, जी। प्रभु जी, आज मैं इस्कॉन पंजाबी बाग गया था, तो मैं आप सबको उसका दर्शन दिखाना चाहूंगा, राधा कृष्ण का। तो आप सब देखना चाहेंगे? दिखाना चाहूंगा अभी आपको। 10-20 हो गए। ये 5 मिनट का बस, देख एक मिनट। मुझे पता नहीं कितने लोग देखना समय रहेगा। हाँ ठीक है तो दिख रहा है। बहुत पंजाबी सुंदर। बाग, वाह, अच्छा है। इस्कॉन पंजाबी बाग बहुत दिल्ली। सुंदर, बहुत सुंदर, जी जी जी। बहुत सुंदर। हरी बोल।
बोल। पंजाबी बात है हरि हरि जय हरि बोल। जगत गुरु की जय। जय श्री बुलेट के साथ है। हरे कृष्णा टू करो। तो यहाँ पर मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सको हरे गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा स्मिता रानी माता जी। हरे कृष्णा यशोदा माता जी।